उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि जो मस्जिद के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं वो इस्टेब्लिश करती हैं कि वो मंदिर है। ऐसे में बड़ा दिल मुस्लिम समाज को दिखाना चाहिए और इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना दरियाबादी साहब हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं। मौलाना साहब, ये जो पूरी घटनाक्रम है, लगातार ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एक तरफ कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसकी सुनवाई भी लगातार हो रही है, बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है, बड़ा दिल दिखाने की बात कहते हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत गलत बयान है। एक तो 91 का जो वर्शिप एक्ट है उसकी वजह से, और अभी मामला जो अदालत में चल रहा है, अभी तो सर्वे का ही मामला चल रहा है कि वो होगा या नहीं होगा, अभी अदालत का उसका फैसला नहीं आया। इस सबसे पहले एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात अगर कहता है तो ये बहुत अफसोसनाक बात है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं मौलाना साहब की जो है समाधान निकले, और इसको लेकर उनको लगता है कि प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से ही आएगा कि उनसे कहीं ना कहीं इतिहास में एक बड़ी गलती हो गई। एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इसको कैसे देखते हैं? इसकी कोई हद नहीं है। बड़ा दिल दिखाना, कहाँ तक बड़ा दिल दिखाना? जब एक फैसला हो चुका है, वर्शिप एक्ट आ गया है, तब इस तरह की बातों की कोई अहमियत नहीं। देखिए, हम सियासत में नहीं है, लेकिन सियासत को समझते जरूर हैं, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन एकजुट हो गई है उसकी वजह से बीजेपी परेशान है, और बीजेपी हमेशा इस तरह के मामला जब आता है परेशानी तो मजहब का सहारा लेती है, मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का। तो एक मुद्दा तलाशा जा रहा है, अभी 2024 तक आने दीजिए, इस तरह के बयान बहुत आएंगे अभी। लेकिन हम समझते हैं कि एक मरतबा जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हो गया है, अगर वहीं तक रहेगा तो इस देश के लिए बेहतर होगा। वंदे मातरम के ऊपर भी जो है अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की असेंबली में भी आवाज उठी थी। अबू आजमी जी ने कहा था कि मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। उस पर भी उनका कहना है कि किसी के पर्सनल मत या मजहब के हिसाब से ये देश नहीं चल सकता है। अगर देश में आपको इस देश में रहना है तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए, और उसको आपको एक्सप्रेस करने के लिए मजहब को आड़े नहीं लाना चाहिए, ढाल नहीं बनानी चाहिए। इसको कैसे देखते हैं मौलाना साहब? देखिए, वंदे मातरम का विवाद जो है ये कोई आज का तो नहीं है, आज़ादी से पहले का है। मुसलमानों ने हमेशा एतराज़ किया है कि भाई हम इबादत करते हैं, सिर्फ एक ज़ात की करते हैं, किसी की करते नहीं। और योगी जी ने एक बात और भी कही कि देश संविधान से चलेगा, इसी इंटरव्यू में मैंने सुना। तो हम भी यही कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी के मत से नहीं चलेगा। किसी को कुछ कहना है तो ज़रूर कहे, लेकिन दूसरे को मजबूर नहीं कर सकता कि तुमको ये बोलना ही पड़ेगा। संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि इस देश में रहने के लिए फलां चीज़ बोलनी पड़ेगी। देश संविधान से चलेगा। तो आपको लगता है कि आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि अगर वो सर्वोपरि बता रहे हैं, नेशन फर्स्ट को अगर आप मानते हैं तो आपको एक्सप्रेस भी उस चीज को करना पड़ेगा। उसके लिए कभी आपको किसी चीज की पीछे नहीं छिपना चाहिए, अपनी मंशा को ये नहीं बताना चाहिए कि मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। इसको कैसे देखते हैं? हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने जो कुछ किया है वो सबके सामने है। आज के लोग हमें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश संविधान से चलेगा, एक बार फिर हम यही कहते हैं। हमसे बात करने के लिए मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये देश संविधान से चलेगा, और खास तौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का आया है, वो जैसे जैसे 2024 के चुनाव आते जाएंगे ऐसे और भी स्टेटमेंट आता जाएगा। लेकिन 1991 का जो एक्ट है उसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा, किसी के मन के मुताबिक देश नहीं चलने वाला। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।